भगवान का चमत्कार। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामप्रसाद नाम का किसान रहता था। उसका जीवन बेहद साधारण था। मिट्टी का घर, कुछ खेत, एक बैल और परिवार में पत्नी सावित्री और दो बच्चे। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। लगातार 3 साल से सूखा पड़ रहा था। खेत बंजर हो गए थे, कुएं का पानी सूख चुका था, बैल बूढ़ा हो गया था। गांव के लोग धीरे धीरे हिम्मत हारने लगे थे। कोई शहर की ओर भाग गया, कोई मजदूरी करने निकल पड़ा। लेकिन रामप्रसाद अब भी हर सुबह मंदिर जाकर भगवान के सामने दीपक जलाता और कहता, प्रभु मुझे हिम्मत दीजिए। उसकी पत्नी सावित्री कई बार कहती, इतनी कठिनाई में भी तुम भगवान से उम्मीद लगाए बैठे हो, हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं। लेकिन रामप्रसाद शांति से जवाब। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि खाने को अनाज तक न बचा। बच्चे रोते रोते सो गए। रात गहरी थी। रामप्रसाद मंदिर के दरवाजे पर बैठ गया। आंसुओं से भरी आंखों से उसने मूर्ति की ओर देखा और बोला, प्रभु अगर आप सचमुच हैं तो मेरे बच्चों की भूख मिटा दीजिए, मैं अब टूट रहा हूं। सुबह होते ही एक अजनबी साधु गांव में आया। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था। गांव वाले इकट्ठा हो गए। साधु ने कहा, यह गांव भगवान का प्रिय है, लेकिन यहाँ के लोगों का विश्वास डगमगा गया है। जब तक विश्वास मजबूत नहीं होगा तब तक वर्षा नहीं होगी। कुछ लोग हंसने लगे। हम कितने साल से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। साधु ने शांत स्वर में कहा, भगवान चमत्कार तभी दिखाते हैं जब इंसान का विश्वास अंत तक अडिग रहे। रामप्रसाद आगे बढ़ा और साधु के चरणों में गिर गया। बाबा हमें रास्ता दिखाइए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, कल से रोज गांव के लोग मंदिर में दीपक जलाए, भजन गाए और निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करे। जब करुणा और भक्ति मिलेंगी तब चमत्कार घटेगा। रामप्रसाद ने उसी दिन घर का आखिरी तेल निकाला और मंदिर में दीपक जलाया। बच्चों ने भजन गाए। धीरे धीरे कुछ और लोग भी जुड़ने लगे। कई लोग मजाक उड़ाते, क्या इन दीपकों से बादल बरसेंगे? लेकिन रामप्रसाद रोज मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, दीपक जलाता और भजन गाता। फिर अजीब बातें होने लगी। रामप्रसाद के सूखे खेत में अचानक एक हरी कोंपल उग आई। उसके पुराने कुएं का पानी थोड़ा बढ़ गया। एक व्यापारी गांव आया और बोला, मुझे मजदूर चाहिए। यह सब देखकर गांव वाले चकित थे। एक हफ्ते तक गांव में रोज भजन कीर्तन होने लगे। माहौल बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। रामप्रसाद हर बार कहता, ये सब भगवान के संकेत हैं, हार मत मानो। और फिर एक रात आसमान में बादल घिर आए, बिजली चमकी, गर्जना हुई और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव के सूखे खेत हरे हो गए, तालाब भर गए, कुएं लबालब हो गए। गांव वाले खुशी से नाच उठे, सब चिल्लाए, जय हो भगवान की। साधु मुस्कराया और बोला, याद रखना, यह बारिश केवल पानी की नहीं बल्कि विश्वास की है। यह चमत्कार तुम्हारे विश्वास और एकता का फल है। बरसात के बाद गांव की किस्मत बदल गई। अच्छी फसल हुई। व्यापारी ने गांव से अनाज खरीदा। लोगों के घरों में खुशहाली लौट आई। लेकिन भगवान का चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। रामप्रसाद का छोटा बेटा कई साल से बीमार था। गांव के वैद्य ने कहा था कि वह कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन उसी वर्ष बच्चे की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। अब वह खेतों में भागने दौड़ने लगा। गांव वाले रामप्रसाद ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं भाइयों, यह केवल मेरा नहीं, पूरे गांव का चमत्कार है। भगवान वहीं आते हैं जहां विश्वास, सेवा और भक्ति हो। कुछ समय बाद साधु फिर गांव आया। सब लोग उसके चरणों में गिर पड़े। साधु बोला, अब तुम्हारा विश्वास मजबूत हो गया है, अब मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन याद रखना, चमत्कार हमेशा बाहर से नहीं आता, वह भीतर से भी जाग सकता है। जब इंसान का मन सच्चा हो तो भगवान उसी के हाथों से चमत्कार करा देते हैं। इतना कहकर साधु जंगल की ओर चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। सालों बाद भी गांव वाले उस चमत्कार को याद करते रहे। हर साल बरसात से पहले सामूहिक भजन होता, दीप जलाए जाते और गरीबों की मदद की जाती। रामप्रसाद बूढ़ा हो चुका था, लेकिन जब भी कोई उससे पूछता, बाबा भगवान कहाँ मिलते हैं, तो वह मुस्कुराकर कहता, बेटा भगवान कहीं बाहर नहीं रहते। जब तुम विश्वास और दया को अपना साथी बना लेते हो तब वह हर जगह। इस तरह एक छोटे से गांव ने भगवान के चमत्कार को देखा। यह केवल बारिश या बीमारी से ठीक होने की बात नहीं थी,
बल्कि विश्वास, भक्ति और करुणा की जीत थी।